नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ABC24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने की सरपंच प्रत्याशी की हत्या। धारदार हथियार से रेता गला। अरनपुर थाना क्षेत्र के अरनपुर गांव में हुई वारदात। रायपुर के शमशान घाट में पूजा करने पर विवाद। पार्षद चुनाव में तंत्र बंद करने का आरोप। बीजेपी कार्यकर्ताओं समेत स्थानीय लोगों ने 2 लोगों को पकड़ा। विष्णु देसाई चिरमिरी, अंबिकापुर और बिलासपुर में करेंगे चुनाव प्रचार। रोड शो के बाद सभा को करेंगे संबोधित। अंबिकापुर में सहकारी समितियों में फर्जीवाड़ा। 13 करोड़ से ज्यादा का फर्जीवाड़ा आया सामने। किसानों के खातों से निजी खातों में ट्रांसफर की गई राशि। रायपुर की कॉलोनियों में चोरों का आतंक। हथियार के साथ रेकी का वीडियो आया सामने। गार्ड के हंगामा करने पर फरार हुए चोर। और इस बीच एक बड़ी खबर, नक्सलियों ने सरपंच प्रत्याशी की हत्या कर दी। अरनपुर गांव के सरपंच प्रत्याशी जोगा बारसा की नक्सलियों ने हत्या किया। धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या की। बीजेपी समर्पित सरपंच प्रत्याशी था जोगा बारसा। अरनपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे दंतेवाड़ा से, जहां नक्सलियों ने सरपंच प्रत्याशी की हत्या कर दी। अरनपुर गांव के सरपंच प्रत्याशी जोगा बारसा की नक्सलियों ने हत्या कर दी है। बेमेतरा से बड़ी खबर, जहां फिर से आबकारी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की। 770 पेटी अवैध शराब जब्त किया गया। ड्राइवर और कंडक्टर से पूछताछ की जा रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र के खुड़मुड़ी नौगांव का यह पूरा मामला है। तो यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे बेमेतरा से, जहां आबकारी विभाग ने एक बार फिर से एक बड़ी कार्रवाई की है। 770 पेटी अवैध शराब जब्त किया गया। ड्राइवर और कंडक्टर से अब इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र के खुड़मुड़ी नौगांव का ये पूरा मामला है। मोहन हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। मोहन, किस तरह से सूचना मिली थी पुलिस को, उसके बाद ये कार्रवाई हुई? जी बता दूं कि ये बेमेतरा क्षेत्र के खुड़मुड़ी गांव का मामला है, जहां पर लगातार पुलिस मुस्तैद है, आबकारी विभाग मुस्तैद है। यहाँ पर चुनावी माहौल गर्म है, जिसके चलते चुनाव में खपाने के लिए एमपी से ये विदेशी मदिरा गोवा का जो शराब होता है उसको लेकर यहाँ पर आए हुए थे। और ये रात में मुखबिर की सूचना से आबकारी विभाग ने जाकर खुड़मुड़ा में इसको, खुड़मुड़ी गांव है वहां पर इसको पकड़े हैं। परिचालक और चालक उसमें पूछताछ की जा रही। इससे पहले भी एक दिन पहले बेरलाई क्षेत्र में 445 शराब एमपी से ही लाया गया था और चुनावी माहौल में ही खपाने के लिए लगातार बेमेतरा जिला में एमपी की शराब बहुत कहना चाहिए कहीं न कहीं से घुसपैठ करके आ रहे हैं और लोग इसे मंगा रहे हैं चुनावी माहौल में खपाने के लिए। तो ये बड़ी बात है कि बेमेतरा जिले में एमपी की शराब लगातार आ रही है। चलिए, तो लगातार मध्य प्रदेश से यहाँ लाकर शराब खपाया जा रहा है, जिस पर एक बड़ी कार्रवाई आबकारी विभाग ने की है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव करीब है और वोटिंग से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें चुनावी सफलता पाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेने का आरोप है। और इस खुलासे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। यह पूरा मामला रायपुर के वार्ड क्रमांक 50 का है। दरअसल गुरुवार देर रात शमशान घाट में 2 लोग काले कपड़े पहनकर पूजा पाठ कर रहे थे। स्थानीय लोगों को जब इस बात की भनक लगी तो वहां हंगामा मच गया। भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय निवासियों ने मौके पर पहुंचकर दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया। आरोप है कि ये लोग वार्ड चुनाव को प्रभावित करने के लिए तंत्र मंत्र कर रहे थे। इस घटना के बाद पूरे इलाके में चर्चा तेज हो गई है और राजनीति भी गर्मा गई है। दोनों युवकों को शमशान के अंदर सबसे पहले देखने वाले निर्दलीय प्रत्याशी जितेंद्र जीतू बारले भी राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशियों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अरे अभी तक बोल रहा था विशाल शर्मा से बात करा करके, मेरे को ईमानदारी से बता भैया, किसने भेजा है मेरे को ईमानदारी से बता। और जिसका नाम ले रहा है वो अपने प्रत्याशी के लिए ही करवा रहा है, ये हमारा आरोप है। तंत्र मंत्र की विद्या कर रहा है और तंत्र मंत्र विद्या करके अपना चुनाव जीतने की कोशिश कर रहा है। स्थानीय लोगों ने उनको देखा तो उनको रोका गया उनके द्वारा कि इतने रात को आप क्या पूजा कर रहे हैं, यहाँ ये सब पूजा अलाउ नहीं करते हम लोग।
तो उस पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग कुछ आए और उनके ऊपर आरोप लगाने लगे बेबुनियाद कि तुम राजनीतिक रूप से यह पूजा कर रहे हो और कांग्रेस के प्रत्याशी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। चूँकि ये बिल्कुल भी नकारापन है उनका और ये पूरी तरीके से राजनीतिक दुर्व्यवहार है। पूजा करते हुए पाए गए थे, लेकिन उन लोग बताए कि शादी है, तो इस कारण से हम लोग यहाँ पूजा करने आए हैं। आज गुप्त नवरात्रि होने के कारण ऐसा कुछ सामान नहीं था, नॉर्मल जो विजुअल होता है काले कपड़े था वो उनके पास था और नारियल और अगरबत्ती पूजा करने के लिए था। कोई विशेष सामग्री नहीं था उन लोगों के पास। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो देखा जहाँ पर चिता जलाया जाता है वहाँ पर कुछ सामान जो तंत्र विद्या का सामान वहाँ पर पड़ा हुआ था और काले कपड़े में 2 लोग बैठ के कुछ क्रियाकलाप कर रहे थे। मैंने जब उनसे पूछा कि आपकी पहचान क्या है तो वो वहाँ से भागने लग गए। थोड़ी देर में मेरे साथी लोग वहाँ पहुँचे और उनको पकड़ लिए। पकड़ने के बाद जब हम लोगों ने उससे सवाल जवाब किया तो वो टाल मटोल करने लग गए। देखिए, जब हम सारे लोग पहुँचे वहाँ पर तो उसको हमारे कीर्तन साहू जी है बस्ती के, उन्होंने पूछा कि भाई आप कैसे आए हो। उसने वीडियो बनाना चालू किया, तब उसने बोला कि हम विशाल शर्मा के लोग हैं, हमको जानते हैं विशाल शर्मा जी, और तीरथ साहू जी भी हमको जानते हैं। तो दोनों जो व्यक्ति हैं वो कांग्रेस के हैं। तो हमको कहीं ना कहीं लगा कि भाई कुछ ना कुछ तंत्र मंत्र तो नहीं चल रहा है। तो उसने अपनी पहचान भी नहीं बताई और छुप के भाग गए। हाँ, चेहरा दिखाओ। रायपुर नगर निगम चुनाव में अब तंत्र विद्या की एंट्री हो गई है और वार्ड चुनाव को प्रभावित करने के लिए तंत्र का उपयोग करने का आरोप लग रहा है। आपको बता दें, हम अमलीडी के शमशान घाट पे है और यही जो वीडियो हमने आपको दिखाया था वो इसी जगह का था। और ये आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पर 2 से 3 लोग काले कपड़े पहनकर आए थे और यहाँ पर तंत्र कर रहे थे। माँ काली का मंदिर है और मंदिर के ही दीवार पर आप देखेंगे कि काला कपड़ा रखा हुआ है, पानी है, माचिस है और दूसरी तरफ एक नारियल रखा हुआ है और ज़मीन पर आपको बता दें कि एक काला कपड़ा और है। तो ये सारी चीज़ें जो भाजपा समर्थक या कार्यकर्ता आए थे उन्होंने बताया और आप देखेंगे कि ईंट की कुछ ढेर भी है। तो ये आरोप लगा था कि ये आरोप लग रहा है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए कहीं ना कहीं तंत्र का उपयोग किया जा रहा है। जो वीडियो आया था उसमें एक व्यक्ति ने अपना चेहरा छुपाया हुआ था और अपनी पहचान उजागर करने से वो बार बार इनकार कर रहे थे। तो इसलिए गंभीर आरोप ये लग रहा है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके तरफ से वो लोग आए थे। आपने देखा होगा कि वार्ड चुनाव या किसी भी चुनाव में प्रलोभन, पावर, पॉलिटिक्स सारी चीज़ें उपयोग की जाती है, लेकिन ऐसा शायद पहली बार हो रहा होगा रायपुर नगर निगम चुनाव में कि तंत्र विद्या उपयोग करके चुनाव को प्रभावित करने का खुला आरोप लग रहा है। इसकी सच्चाई जो भी हो, चुनाव के नज़दीक आते आते आप देखेंगे चीज़ें और भी रोचक होंगी और भी टकराव होगी। अब देखते हैं कि तंत्र मंत्र, पावर, पॉलिटिक्स के बाद भी जनता का जनाधार किसे मिलता है। कैमरा नजीर खान के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से। बड़ी खबर रायपुर से। सीएम साय आज कई जिलों में चुनाव प्रचार करेंगे। चिरमिरी के अमरकुंज क्रीड़ा स्थल डोमेन हिल में आम सभा करेंगे। अंबिकापुर में पुलिस ग्राउंड रोड से घड़ी चौक तक रोड शो करेंगे। रोड शो के बाद आम सभा को सीएम संबोधित करेंगे। बिलासपुर के तिफरा में आयोजित चुनावी सभा में भी शामिल होंगे। भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में सीएम रोड शो करेंगे। रायगढ़ नगर निगम के 2 वार्डों में कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम वापसी के बाद निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस सख्ते में है। दरअसल रायगढ़ नगर निगम में पिछले 2 चुनाव से कांग्रेस का वर्चस्व रहा, लेकिन इस बार चुनाव के पहले ही कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा। कांग्रेस के 2 पार्षद प्रत्याशियों ने नाम वापस लेकर भाजपा को दोनों सीटों पर निर्विरोध जीत दिला दी है। ऐसे में कांग्रेस ने ऐसे वार्डों की सूची तैयार की जहां कांग्रेस को लगातार जीत मिल रही है। कांग्रेस ऐसे वार्डों को फोकस करते हुए वहां विशेष जनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है। कांग्रेस का यह कहना है कि जिस तरह से भाजपा खरीद फरोख्त पर उतर आई है, ऐसे में कांग्रेस विशेष रणनीति बनाकर चुनाव प्रचार कर रही है। इधर भाजपा कांग्रेस के इस हालात पर तंज कस रही है। भाजपा का कहना है कि लोगों का कांग्रेस से मोह भंग हो रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर हमारे 2 प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी ने दबावपूर्वक नाम वापस कराया है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी क्या षड्यंत्र करेगी, किस हद तक जाएगी, इसको रोकने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार जो भी चुनाव की स्थिति चल रही है, हालांकि 2 जहाँ नाम वापसी से कांग्रेस को
लोगों ने लिया, भाजपा की झोली में गए हैं, वो दोनों वार्ड भाजपा के लिए जीते हुए वार्ड थे। पिछले चुनाव में उन्होंने इस वार्ड में जीता था, तो इसका कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। परंतु जो हम घूम रहे हैं या देख पा रहे हैं, वार्डों में कांग्रेस बहुत से पुराने जीते हुए वार्डों में कांग्रेस ज़बरदस्त चुनौती दे रही है। देखिए, जो चुनाव से पहले ही जो स्थिति कांग्रेस के साथ नज़र आ रही है, कांग्रेस से कोई चुनाव लड़ना नहीं चाह रहा, ज़बरदस्ती प्रत्याशी बनाया जा रहा है। कांग्रेस आज एक डूबता हुआ जहाज नाव हो गया है और लोग कूद कर भाग रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों के कारण कांग्रेस के जो बाकी प्रत्याशी भी टिके हुए हैं, उनके भी हौसले पस्त हैं और इस चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक बहुत अच्छा वातावरण बना हुआ है। खबर वाड्रॉप नगर से, जहां पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ कराने की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इससे फर्जी वोटर्स पर लगाम लगेगी। उन्होंने कहा कि कई बार कुछ लोग निकाय चुनाव और पंचायत दोनों में वोट डालते थे। हालांकि सिंहदेव ने ईवीएम को लेकर सवाल उठाते हुए कहा, उन्होंने कहा कि ईवीएम से चुनाव दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने जो देखा कि कई बार बहुत वोटर नाम दोनों तरफ लिखाए रहते हैं और दो जगह वोट होता है। ये तो अलग अलग दिन हो रहा है। मेरे हिसाब से तो एक दिन होना चाहिए। हालांकि कई साथी कह रहे हैं कि बड़ा दिक्कत हो जाता है प्रचार में और ये सब में, लेकिन जो कमियां मैंने पिछले 45-50 साल में देखी नगरीय निकाय चुनाव और ये सब में, खास करके नगरीय निकाय के चुनावों में बाहर से लाके नाम कई लोग जोड़ देते हैं। बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां 4 बदमाशों को जिला बदर किया गया। 6 महीने के लिए इनको जिला बदर किया गया है। युवा कांग्रेस का ग्रामीण जिला अध्यक्ष भी इसमें शामिल है। अलग अलग धाराओं के तहत सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। शांतिपूर्ण मतदान को लेकर यह कार्रवाई की गई है। तो 4 बदमाशों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई है। 6 महीने के लिए इनको जिले से बाहर किया गया, जिला बदर किया गया है। युवा कांग्रेस का ग्रामीण जिला अध्यक्ष भी इसमें शामिल है। रायपुर में चोर गिरोह का आतंक है। हर्ष और अवनी विहार में चोर गिरोह दिखाई दिया है। कॉलोनी में देर रात चोर गिरोह घूमते नजर आए। चोर गिरोह के रेकी करने का वीडियो सामने आया, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। गार्ड के हंगामा करने के बाद यहां से चोर भाग निकले। दुर्ग पुलिस ने चोरी की गाड़ियों को काटकर ठिकाने लगाने वाले कबाड़ी के ठिकाने पर एक बड़ी कार्रवाई की। भिलाई 3 थाना क्षेत्र के उम्दा रोड स्थित एक बंद फैक्ट्री में छापा मारकर चोरी की ट्रक और गाड़ियों के पार्ट्स को जब्त किया गया। इस दौरान ललित कबाड़ी और उसका बेटा प्रेम दोनों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया। बता दें कि ललित साहू लगातार कई वर्षों से कबाड़ का काम करता है और चोरी की गाड़ियां सहित कई सामान बेचता है। मौके से पुलिस ने 7 ट्रक के कैबिन, 5 ट्रेलर डाले, 7 गैस सिलेंडर, 29 टायर, 1 गैस कटर, 28 नग टायर डिस्क, 1 टैंकर टंकी बरामद किया। पुलिस ने बताया कि ललित और उसका बेटा प्रेम साहू ट्रक, टैंकर, हाईवा और बड़े कबाड़ के माल को कटिंग करके उसके इंजन और पार्ट्स को अलग अलग करवा कर रायपुर भेजता है। कुछ गाड़ियों को खड़ा करके उनकी कटिंग की जा रही है। यहाँ पर आकर के पुलिस की टीम ने यहाँ पर दबिश दी थी। बाद में यहाँ का जो ओनर है प्रेम साहू, वो उनको फिर हमारे समक्ष लाया गया। उनसे हमने पूछताछ की कि गैस कटिंग के संबंध में आपके पास कोई किसी प्रकार का डिसमेंटल करने का कोई लाइसेंस या अन्य कोई चीज़ें हैं, तो उसके द्वारा असमर्थता जाहिर की गई। सही ढंग से इसमें कार्रवाई की जाए पुलिस की ओर से। अंबिकापुर से खबर, जहां सहकारी समितियों में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। कुसमी और शंकरगढ़ की समितियों में फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। 13 करोड़ से ज्यादा का फर्जीवाड़ा सामने आया है। किसानों के खातों से निजी खाते में राशि ट्रांसफर की गई है। साल 2013 से 2021 के बीच फर्जीवाड़ा किया गया। तत्कालीन शाखा प्रबंधक समेत 4 लोगों पर एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर सरगुजा ने इस बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया है।
वित्तीय वर्ष समाप्त होने में मुश्किल से 2 महीने बचे हैं, लेकिन रायगढ़ नगर निगम अब तक 50% टैक्स भी नहीं वसूल पाया है। नगर निगम को 29 करोड़ टैक्स वसूली का टारगेट राज्य शासन ने दिया था, जिसके एवज में अभी तक सिर्फ 14.5 करोड़ टैक्स वसूली हो पाई है। टैक्स वसूली की धीमी गति को लेकर राज्य शासन ने नाराजगी भी जताई। दरअसल रायगढ़ नगर निगम में 36,345 उपभोक्ता टैक्स के दायरे में आते हैं। नगर निगम को इनसे जल कर, संपत्ति कर और समेकित कर के नाम पर सालाना 29 करोड़ के टैक्स की वसूली करनी है। राज्य शासन ने कर वसूली के लिए 28 फरवरी तक का टारगेट दिया है, लेकिन टैक्स वसूली की जो स्थिति है उसे देखकर समय पर टारगेट पूरा हो पाएगा, इसे लेकर संशय की स्थिति है। निर्वाचन में ड्यूटी लगी हुई है, स्थानीय निर्वाचन में, जिसके कारण से हम इस मंथ 70% का लक्ष्य अचीव नहीं कर पाए हैं। शीघ्र ही शिविरों के माध्यम से और सघन वसूली अभियान चला के मार्च तक हम 100% वसूली का लक्ष्य पूर्ण करेंगे। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज आईपीएस मीट का शुभारंभ करेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में कार्यक्रम का आयोजन होगा। ग्वालियर में युवक का फायरिंग करते वीडियो वायरल हो रहा और दूसरा युवक फायरिंग करने वाली युवक का वीडियो बना रहा है। वीडियो शहर के माधवगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस वीडियो में दिख रहे युवक की तलाश में जुट गई है। सिंगरौली में तीर्थ यात्रियों से भरा वाहन पलट गया, उसमें सवार 1 दर्जन यात्री घायल हो गए। घायल यात्रियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि तीर्थ यात्रियों को कुंभ स्नान कराकर लौट रहे थे। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। खरगोन के बड़वा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक 18 वर्षीय बाइक सवार युवक की मौत हो गई। तेज रफ्तार मिनी ट्रक वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद डायल 100 से अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस वाहन की तलाश में जुटी हुई है। खरगोन के ग्राम बेलसर में एक युवक की लाश मिली। युवक का शव गौशाला से विमलेश्वर जाने वाले मार्ग पर मिला। युवक के शरीर पर कई निशान थे। मौके पर बड़वाह डीआई पुलिस बल पहुंची। पुलिस मामले में दुर्घटना और हत्या दोनों बिंदुओं पर जांच कर रही। विदिशा के अटारी खेजड़ा क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग ने चौरसिया मेडिकल क्लिनिक को सील कर दिया। यह क्लिनिक बिना किसी मान्यता और लाइसेंस के संचालित किया जा रहा था। इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। भोपाल में पुलिस ने चोरी करने वाले गैंग पर सफलता मिली है। प्रेस वार्ता में डीसीपी ने बताया कि आरोपी से 8 लाख का मशरूका जब्त किया गया, जिसमें डायमंड, सोना सहित ज्वेलरी का सामान है। मुखबिर की सूचना और सीसीटीवी कैमरों से चोरों को पकड़ने में सफलता मिली। शहडोल में महिला से लूटपाट करने वाले ऑटो चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अकेली महिला बीती रात ऑटो में बैठकर स्टेशन से घर जा रही थी। ऑटो चालक ने महिला को दूसरे सुनसान रास्ते में ले जाकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। महिला के शोर करने पर मोबाइल छीनकर आरोपी ऑटो चालक फरार हो गया था। खंडवा में एक युवक के साथ बाइक लूटने की घटना हुई। शिकायत के आधार पर पदमनगर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ लूट का केस दर्ज कर लिया है। प्राथमिक जांच में पता चला कि आरोपी युवक का परिचित था। पुलिस ने आरोपी को ट्रेस कर जिले से 250 किलोमीटर दूर पकड़ लिया। कटनी के घंटाघर से लेकर जगन्नाथ चौक तक की सड़क के चौड़ीकरण के निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों ने सड़क चौड़ीकरण निर्माण में बाधा बन रहे आवासों को चिन्हित किया है। कुछ मंदिरों को भी प्रशासन और निगम अधिकारियों की मौजूदगी में हटाया गया। खंडवा में एक नाबालिग को सोशल मीडिया पर झांसा देकर लव जिहाद में फंसाने का मामला सामने आया है। 3 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मैहर जिले में एक युवक तालाब में डूब गया। दरअसल परिवार के लोग तर्पण के बाद तालाब में नहाने गए थे। इस दौरान यह हादसा हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश शुरू की। हादसे के बाद गांव में मातम का माहौल है। इंदौर में आगामी परीक्षाओं के मद्देनजर कलेक्टर ने डीजे लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगा दिया। कलेक्टर ने जिले में धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 6 जनवरी से 5 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा।
भोपाल में नगर निगम ने सफाई व्यवस्था बेहतर ढंग से सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। भोपाल नगर निगम के अध्यक्ष ने बताया कि शहर को बैनर पोस्टर फ्री बनाया जाएगा। स्पॉट फाइन की कार्रवाई पर सख्ती बरतने की तैयारी भी निगम ने कर ली है। ये केवल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के चलते किया जा रहा है। सिंगरौली के सरई जंगल में बाघिन का मूवमेंट मिला, जिसके बाद फॉरेस्ट विभाग हरकत में आ गया। आसपास के गांवों में मुनादी कराकर ग्रामीणों को जंगल न जाने का फरमान सुनाया जा रहा। बाघिन संजय टाइगर रिजर्व से मूवमेंट करते सिंगरौली जिले में पहुंची है। बढ़ते आगे, सीपत और कोरबा से रायपुर के रास्ते बड़ी मात्रा में फ्लाई ऐश ले जाने वाले लगभग 40 गाड़ियों पर कार्रवाई हुई। इन गाड़ियों में ज्यादा ओवरलोड था। गाड़ियों में रॉयल्टी काटा, पर्ची समेत कई दस्तावेज नहीं होने की भी आरोप है। शहर के बीच से ओवरलोड फ्लाई ऐश ले जाने वाली एनटीपीसी की लगभग 40 गाड़ियों को रायपुर जिला प्रशासन ने रोका है। अभी हम खड़े हैं माना थाने के सामने और आप देखेंगे कि कतार लगी हुई है गाड़ियों की, और कई गाड़ियों में आप देखेंगे कि थर्ड एक्सेल में टायर नहीं लगा है और गाड़ियां ऊपर तक फ्लाई ऐश से भरी हुई हैं। प्रशासन को सूचना मिली थी कि ये राख उड़ाती हुई गाड़ियां जा रही हैं, और उसके बाद जब जांच की गई तो कई में इसमें पर्चियां नहीं हैं, कई में थर्ड एक्सेल का टायर नहीं है, और आप देखेंगे राख बाहर निकल रही है। तो सभी गाड़ियों को पुलिस ने, प्रशासन ने मिलकर रोका है। आरटीओ अधिकारी हमारे साथ हैं। मैम, क्या मामला है, बताएंगे कितनी गाड़ियाँ हैं? करीब 30 से 35 गाड़ियां हैं और उनको मंदिर थाना लेके जा रहे हैं। उनके कंप्लीट दस्तावेज मंगाए जाएंगे और उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया में क्या दिख रहा है? अब इन लोग जैसे रोके हैं उस हिसाब से तो तालपत्री वगैरह नहीं है, है ना, पॉल्यूशन वगैरह नहीं है, फिटनेस, ऐसा कुछ जो मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत आते हैं, तो जो भी नियम को उल्लंघन हो रहे हैं उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। इनको मैम फिट पास रहना चाहिए कि फिट पास जो रखता है, जो दूसरे खनिजों में फिट पास होता है, रॉयल्टी जो बोलते हैं, वो होना चाहिए कि इस पर? हाँ, रॉयल्टी होना चाहिए। जैसे कई गाड़ियों के उसमें पर्ची में वजन नहीं लिखा है। अब उसको हम दस्तावेज चेक करेंगे, उसके बाद ही बता पाएंगे, है ना। और इतनी सारी गाड़ियां हैं तो एक बार तो हो नहीं सकता एक ही बार में। तो अभी फिलहाल थाना लेके जा रहे हैं, वहाँ पे जो भी कमी पाई जाएगी उसमें कार्रवाई किया जाएगा। तो बड़ी कतार लगी हुई थी, एक बड़ा काफिला आरटीओ ने रोका है। देखते हैं क्या निकल कर सामने आता है, क्योंकि डस्ट भरा हुआ है, कई गाड़ियों से टायर गायब। और सबसे बड़ी बात, जो गाड़ियाँ सीपत से, कोरबा से रायपुर पहुंच गई और धमतरी जाने वाली थी, बीच में इन्हें रोका नहीं गया, जांच नहीं की गई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कैमरामैन नजीर खान के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से।